नमस्ते बेटा जी, कैसे हो बेटे? चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एमएम अप्रोच पढ़ाया था बेटा जी। हमने आपको एमएम अप्रोच के मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच के 2 मॉडल कराए थे। हमने आपको मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच के 2 मॉडल करा दिए, आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, सॉरी। आज मैं आपको बाल्टर मॉडल कराऊंगा। मतलब बाल्टर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अपना व्यू कैसे दिया, एमएम ने क्या दिया, मोदी गिलानी ने क्या दिया, सब अपने अपने व्यू दिए कि ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, अपने व्यू दिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को बाल्टर ने क्या बताया। बाल्टर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे सर जी। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये भी अपने आप में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने भी अपने सर जी बहुत बड़े, ये अमेरिका में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं जी। वहाँ से इन्होंने किया है, सारे एमए वगैरह इकोनॉमिस्ट वहीं से किए इन्होंने। मनमोहन सिंह जी ने जो हमारे 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, ग्रेट कांग्रेस के प्रधानमंत्री रह गए, इन्होंने बड़े बड़े काम किए देश के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ऐसे ही था एक बाल्टर्स मॉडल अप्रोच। तो लिखिए वाल्टर्स मॉडल अप्रोच। बाल्टर मॉडल अप्रोच लिख लीजिए। सर जी बाल्टर ने क्या फॉर्मूला दिया? बाल्टर ने क्या फॉर्मूला दिया? करंट प्राइस पर शेयर। लिख लीजिए, करंट प्राइस पर शेयर P0, इसको बेटा बोलते हैं P0, करंट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या होता है? लिख लीजिए। पहले मैं शॉर्ट में लिखा दूं, फिर मैं आपको उसका जिक्र कर दूंगा कि क्या मतलब इसका। लिखिए P0 आ गया। लिखिए डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई। यहां पर अगर आप इंटू लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी निकल के आएगा इसका गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे आर अपॉन के ई। जो के नीचे आया है वो नीचे आ जाएगा। उतार लीजिए ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई। सर जी लगा दो आप, हमारे समझ में नहीं आता। हाँ जी लगा लो। चलिए लिखिए आर अपॉन के ई। अभी मैं इसका जिक्र करूंगा कि क्या मतलब है इसका। लिखिए वेयर लिखिए B0 का मतलब मैंने बता दिया, डी वेयर डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। ई का मतलब क्या होता है? अर्निंग प्राइस पर शेयर। अर्निंग प्राइस पर शेयर, ये ई का मतलब होता है मेरे बच्चे, ये ई का मतलब होता है। तो डी का ई का मतलब समझ में आ गया, डी का मतलब समझ में आ गया। आर का मतलब होता है, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा जी आपको याद करना पड़ेगा। और के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर जी लिख लो बेटा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बेटा जी लिख लो। और के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर जी ये फॉर्मूले हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब उस जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया
उसे वापसी क्या आ रही है, उससे वापसी क्या आ रही है, मतलब रिटर्न कितनी आ रही है, उसे बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या ऐसे लिख लो, आप ऐसे ही बोल सकते हो, रिक्वायर्ड रिटर्न ऐसे लिख लो, रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इन्वेस्टर जानते हो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो क्या वापसी चाहते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, कि जब कंपनी में कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है, जब एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाता है तो उससे वापसी क्या मिलेगी। जैसे बैंक में आप एफडी कराते हो, सर जी 7% रेट है, कभी 8 हो जाता है, तो बैंक में फिक्स रेट से मिलता है पैसा, पब्लिक पैसे लगाती है। अगर वही पैसा आपने कंपनी में लगाया होता तो कंपनी क्या वापसी करती, जस्ट लगे इंटरेस्ट क्या देती, ये मतलब है इसका। इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, तो वो रिटर्न चाहते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अजी सर जी उन्हें रिटर्न मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। देखिए कंप्यूटर मास्टर जी क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सेंड टू स्क्रीन, प्लीज सेंड माई स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पर, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन भेज दिया कंप्यूटर मास्टर ने। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए बेटे। कहता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पाल हॉस्पिटल्स लिमिटेड इज ए 10% and 50% respectively. The company has 10 lakhs equity share of rupees 10 each outstanding and its earning per share is 5 रुपये। मतलब अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पर कितना पैसा कंपनी कमा रही है या इन्वेस्टर कमा रहे हैं, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, 5 रुपये पर एक शेयर कमा रही है, एक शेयर पर 5 रुपये अर्निंग हो रही है कंपनी को, ईपीएस है। और कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर है, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग ए वोल्टर मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फिर लिख लो, एज इट इज पेपर में आ जाएगा, छप के आएगा, ये लिख लो। राजीव जैन की बात कभी नहीं करती, ब्रह्मा विष्णु महेश अगर राजीव जैन की बात को काट दे गोली मार देना, छप के आएगा पेपर में, बीकॉम के अंदर, बीकॉम 3rd ईयर में छप के आएगा, लिख ले, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। चलिए अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब आर पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब है आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन, बार्टर मॉडल 100% रिटेंशन। 100% रिटेंशन का मतलब है 0% पे आउट, मतलब रिटेंशन का मतलब रखना, कुछ भी मत बांटो, सब अपने पास रख लो, कंपनी जो कमाएगी वो 1 रुपया भी शेयर होल्डर को मत बांटो, ये मतलब है। दूसरा 50% रिटेंशन का मतलब है 50% पैसा बांट दो, अगर कंपनी ने एक शेयर पे 5 रुपये कमाए तो 5 रुपये कमाए एक शेयर पे, 2.5 रुपये बांट दो, 2.5 रुपये अपने पास रख लो, ये मतलब है इसका। और नो रिटेंशन, सब बांट दो, जो कमाया सब बांट दो। तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, आपसे फर्म की वैल्यू पूछ रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग बाल्टर मॉडल। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिए। हाँ जी, कौन सा यूज करना है, यूजिंग बाल्टर मॉडल, लिखिए यहां पर यूजिंग बाल्टर मॉडल, बाल्टर मॉडल। अब वो वाली मॉडल मत समझना जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, हाँ मुझे पता है, अरे क्या बात कर रहे हैं बच्चों, राजीव जैन को सब पता है। लिखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी में कितने इक्विटी शेयर हैं, सर जी 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर हैं, ठीक है। सर जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी है, इक्विटी कितनी है,
के कितनी है सर जी 10% है। सर जी आर कितनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है ऑन द इन्वेस्टमेंट, सर जी 15% है। और बोलिए, और ईपीएस कितना है, ईपीएस कितना है सर जी 5 रुपये, सर जी 5 रुपये। अब लिखिए, लिखिए, सब लिख दिया मैंने, पूरी बातें लिख दी, चारों पॉइंट आ गए। अब लिखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या कह रहा है 100% रिटेंशन, रिटेन का मतलब था रखना, कुछ मत बांटो, 0% पे आउट, 0% पे आउट। देखो इफ कंपनी रिटेंशन, if a company retention 100%, that is 0%, 0 कितने परसेंट है 0, 100%, that is no dividend। इसका मतलब है that is, ऐसे लिख दो, अब नो लिख दो, that is no dividend, ये मतलब इसका नो डिविडेंड, मतलब कंपनी कुछ भी नहीं बांट रही, ये मतलब है इसका। 100% रिटेंशन का मतलब क्या है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी सब अपने पास रख लेगी, कुछ भी नहीं बांटेगी शेयर होल्डर को। तो मैंने बताया था आपको नो डिविडेंड, कंपनी अपने शेयर होल्डर को सर जी कुछ भी नहीं दे रही है, सर जी 1 रुपया भी नहीं दे रही है। तो सर जी कैसे होगा क्वेश्चन, सर जी बड़ी आसानी से होगा। लिखिए P0 इक्वल टू डी प्लस डीपीएस, ऐसे लिख लो डीपीएस प्लस, ऐसे लिख लो ईपीएस माइनस डीपीएस, डीपीएस इंटू आर अपॉन के ई। ईपीएस का मतलब क्या है, ई माइनस डी, अर्निंग पर शेयर माइनस डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, इंटू आर अपॉन के ई। और के ई यहां पे आ जाएगा, जो के ई है ये वाला है वो यहां आ जाएगा। यहां तक देखिए बेटा, कोई दिक्कत आ रही है नहीं, सही दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही है। बस अब क्या है, कुछ भी नहीं है, लो जी लो, डीपीएस कितना हो गया, डिविडेंड पर शेयर कितना पसंद कर रही है, नो डिविडेंड, तो कुछ भी नहीं दे रही है कंपनी। डिविडेंड कुछ दे रही है, जो अर्निंग की 5 रुपये कमाया उसमें कुछ डिविडेंड दे रही है, नहीं दे रही है। सर जी 0 आ गया, प्लस ईपीएस कितना था 5, प्लस के नीचे 5, ऐसे देखो बिल्कुल जैसे फॉर्मूला लगाना मजा आएगा जभी जभी। तो देखो प्लस ईपीएस 5 माइनस डीपीएस कितना बोलो 0 इंटू आर 15%। 15% को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, 15/100, इसका भाग इसमें दोगे 0.15, वही लिखा मैंने, देखो इसे काट देते हैं, समझ लो आप। ऐसे के ई आर अपॉन के ई, आर कितना है 15, के ई कितनी है 0.10। 10% को कैसे लिख सकते हैं 10/100, इसका मतलब ये होता है, और अपॉन में 0.10। सर जी ये आ गया, सर जी ये आ गया, ये आ गया सर। अब बेटा इसको क्या करूंगा, सर जी इसे सॉल्व कर लूंगा, सर जी इसे सॉल्व कर लूंगा। देखिए 0 प्लस 5 इसमें देख रहा दो, इंटू इसका भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा 1.5 अपॉन में 10। सॉल्व कर लो, 0 प्लस 15×5 अपॉन में 0.10, इसका भाग इसमें दोगे तो 95 पर शेयर, 75 आ गया P0। मतलब शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है 75, शेयर की जो मार्केट प्राइस है बेटा कितनी है 75। आगे देखिए, हमें कहां लिखूं, यहां लिखूं, चलो लिखो वैल्यू ऑफ द, सर जी पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द बिजनेस, सर जी पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब आर, मतलब बी। कैसे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर शेयर इंटू
P0। तो नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं? 10 लाख है, 10 लाख है, 75 रुपये, 75 लाख रुपये आ गया। मतलब फर्म की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म या वैल्यू ऑफ द बिजनेस 75 लैक्स। फर्म की वैल्यू कितनी बेटा? 75 लाख। सर जी 1 पॉइंट का आंसर हो गया। सर जी ये 1 पॉइंट का आंसर हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर जी मैं आगे बढ़ जाऊं तो लिखिए अब क्या करा है, अगला पॉइंट क्या करा है? 50% रिटेंशन। अगला पॉइंट क्या करा है बेटा? 50% रिटेंशन। लिखो आप किससे पढ़ रहे हो? मोबाइल ऐप से पढ़ रहे हो? चलिए आप रोक रोक के देख लिया करो, पॉज कर लो, यही फायदा है। ऑफलाइन में क्या होता है, मास्टर ने पढ़ा दिया, खत्म। लिखिए सेकंड केस, लिखिए सेकंड के डालिए 50% रिटेंशन। दैट इज मतलब 50% बचा के रख लो और 50% बांट दो। दैट इज कितना कितना 5 रुपये में कितना बांट दिया? 5 रुपये में तो कितना बांट दिया आपने? 50%, 2.5 रुपये। तो ईपीएस कितना है? 5। डीपीएस कितना हो गया? 2.5। तो लिख लो सर जी, सब कुछ लिख लेते हैं हम। लिखो डिविडेंड पे पे 50%, ये मतलब है इसका। सर जी मतलब इसका ये है। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? सर जी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिख लो, लिखो डिविडेंड पे या डीपीएस कितना? 5 रुपये में कितना पे कर दिया? 50% पे कर दिया, मतलब 2.5 रुपये। 2.5 रुपये, ये मतलब है इसका। डिविडेंड पेड का मतलब क्या है? ये मतलब है इसका डिविडेंड पे कितना कर दिया? 2.5 रुपये। एक शेयर पर कंपनी एक शेयर पर कितना पे कर रही है? 2.5 रुपये डिविडेंड पर शेयर। लगाइए फॉर्मूला। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। सर जी क्या बताया था? P0 वही डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू R अपॉन KE। यह मतलब है इसका। फॉर्मूला डाल लो बेटा। देखिए P0 इक्वल टू डीपीएस कितना निकाला? एक शेयर पे 2.5 रुपये निकाला सर जी। मतलब हम एक शेयर पे कितना पे कर रहे हैं? 2.5। हमने कमाया कितना एक शेयर पे? 5 माइनस कितना बांट दिया हमने? 2.5 रुपये। ये आया, मतलब 5 रुपये कमाए, 2.5 बांट दिया, कितने बचे? 50%। 50% 2.5 बचे। तो कह रहा है 50% रिटेंशन। दिस इज द रिटेंशन इनटू आर कितना है बेटा? आर बोलो। आर 15%। 15% कैसे लिखते हैं? यो। और क्या कितना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। हम 10% को कैसे ले सकते हैं? 0.10, 0.15। चलिए आगे देखो बेटा, आगे देखिए। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। कैलकुलेटर कहां है बेटा जी? सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए 2.5 रुपये बिल्कुल मेरे तरीके से लिखो। प्लस के नीचे प्लस 2.5, 2 रुपये 50 पैसे इंटू इसका भाग इसमें दूंगा तो कितने आएंगे? 1.5। आराम से करेंगे सर जी, आराम से करेंगे। कितना परसेंट है? 10। ये आ गया। ये सब पूरा फॉर्मूला डाल लिया, ये आ गया। इसका भाग इसमें दे दिया, क्या ही आ गया? बोलिए बेटा, सही, सब कुछ सही चल रहा है। P0 इक्वल टू 2.5 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 1.5 गुणा कर दो। अबे यार
सारा काम खराब हो जाता है। चलिए, सब स्क्रीन भी खराब हो रही है। चलिए, 2.5 इंटू 1.5 3.75 अपॉन में 0.10। ठीक है बेटा, P0 जोड़ लो 6 अपॉन में 0.10, इसका भाग दे दो। ये आ गया बेटा 62.50। ये आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब जानते हो P0 का मतलब क्या है? मतलब शेयर की आज की डेट में टुडे वैल्यू ऑफ शेयर इज, जो 10 रुपए की शेयर की वैल्यू थी, 10 रुपए इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ये मतलब है बेटा। अगर देखो बेटा, बिजनेस बी इज इक्वल टू कितना बेटा? कितने शेयर थे? क्वेश्चन देखो बेटा। सर जी कितने शेयर थे? 10 लाख। सर जी 10 लाख शेयर थे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 62.50। ये आ गई सर जी 62 लाख 50,000। ये आ गई सर जी 62,50,000। ये आ गई वैल्यू ऑफ द बिजनेस या वैल्यू ऑफ द फर्म। आप इसको 625 लाख ही बोल सकते हो। 62,50,000 मैं गुणा कर दूं, कुछ गलती हो रही है मेरे ख्याल से, मैं गुणा कर देता हूं बेटा। 6,25,00,000। 6 करोड़, मैं देखो मैंने गलती कर रहा था तो पिछले क्वेश्चन में ठीक करो गुणा। मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन में ठीक हो गया, गड़बड़ हो गई है। अभी बताता हूं सब, मुझे सब यही आ रहा है बेटा। अरे राजीव जैन नाम है मेरा नाम राजीव जैन सर। आंखों में बता दूंगा 6,25,00,000 या 625 लाख बोलते हैं। ऐसे ही वहां पे आएगा 7,50,00,000। अरे 10 लाख में गुणा करोगे 75 में, ठीक कर लो। 10 लाख का गुणा करोगे 75 में तो कितना आएगा? 750 लाख, मतलब 7,25,00,000। आप गुणा करके दिखा दो आप ऐसे, या ऐसे लिख दो तो वहां पे क्या लिखोगे? 725 लाख। आप वहां पे चेक कर लो दोबारा, 7 करोड़ 50 लाख आएगा या 725 लाख आएगा? 725 लाख पीछे वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट में। अब मैं लास्ट पॉइंट आता हूं, नो रिटेंशन। मतलब जानते हो क्या सर जी? मैं हट जाता हूं पूरे क्वेश्चन से। आप पॉज करके रोक लोगे, यहीं पर आराम से रोको बेटा, उतार लो बेटा, कोई बात नहीं। पीछे फर्स्ट पॉइंट ठीक कर लेना, फर्स्ट पॉइंट ठीक कर लो बेटा। गुणा गलत हो गया था, 725 लाख आएगा। 10 लाख का गुणा करोगे 75 में 725 लाख आएगा, 7,25,00,000 आएगा। मैंने 4 बार बोल दिया है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ माई मिस्टेक। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तब मैंने लगा मुझे कैलकुलेटर यूज करना चाहिए तो मैंने देखा तो उससे गलती हो गई। तो ठीक कर लीजिए, आपको कैलकुलेटर यूज करना है एग्जाम में। जब ये कहता हूं बेटा कैलकुलेटर सामने रखो, लेकिन तुम सर जी मेरी बात सुनते कहाँ हो? नहीं सर जी हमें सब आता है ना, गलती करी ना तेरे मास्टर ने भी तो हो जाती है बेटा। गलती किससे होती है? इंसान से। उसे ठीक कौन करेगा? सर जी इंसान करेगा। चलिए लिखिए नो रिटेंशन। थर्ड लिखिए इफ नो रिटेंशन। क्या मतलब है? कुछ भी बचा के मत रखो। नो रिटेंशन मतलब क्या है? रिटेंशन मतलब रखना, कुछ भी मत रखो, मतलब 100% पे आउट। मतलब क्या मतलब है इसका? डिविडेंड पे 100%, दैट इज डिविडेंड पे 100%। ये आ गया।
ये आ गए बेटा, इंक भर लूं बेटा, इंक चली जाती है ना, फिर आपको हल्की हो जाएगी, पानी पीऊंगा, सांस लेने में दिक्कत आती है बेटा मेरे को, क्योंकि ज़्यादा बोलने में सब गला सूख जाता है। आप भी रेस्ट ले लिया करो, पानी साथ में बोतल, पानी सानी सब कुछ एक पास में रखा करो। चलिए वही फॉर्मूला लगाओ, क्या, P0 इक्वल टू DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन के। ये आ गया। बस क्या करा है, डिविडेंड पे, मतलब कि क्या मतलब है इसका, हमारी EPS कितनी थी, 5 बांट दो। क्या मतलब है, नो डिटेंशन, मतलब कंपनी कुछ भी अपने पास नहीं रख रही है, मतलब कंपनी कितना कमा रही है, एक शेयर में 5 बांट रही है, ये मतलब है इसका। गलत सूझ जाता बेटा, लिखो कितने कमाए थे हमने, 1 रुपए, प्लस EPS कितना बांट दिया, EPS 5, कितना बांट दिया, 5, कमाए कितने, 5 और 5 बांट दिए, ये मतलब होता है 5 कमाए 5 बांट दिए, ये मतलब है, इंटू R कितनी थी सर जी, R कितनी है सर जी, R 15% है सर जी, के कितनी है सर जी, 10% है, अपॉन में 10%, ये आ गया 5 प्लस इसका गुणा कर दो 0। अब 0 का गुणा इसमें करूंगा इसका, तो 1.5, ये आ गया 0.10, ये आ गया 0 इंटू। अब एक बात बताओ, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हारे को, बीकॉम कर रहे हो, कि 0 का गुणा किसी में भी करूंगा तो क्या आएगा, 0 का गुणा किसी भी वैल्यू में करूंगा तो क्या आएगा, 0। इसका गुणा 50 रुपये पर शेयर, 50 रुपये पर शेयर, मतलब क्या है कि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपये एक शेयर की, ये मतलब है। अब लिखिए वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है बेटे, बी, वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है, बी। चलिए वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है, बी। आगे देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू P0, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख, P0 50। तो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 चलिए कितना आ गया, 500 लाख, कितना आ गया 500 लाख, मतलब 500 लाख का मतलब क्या है, 5 करोड़। कितना मतलब इसका, 5 करोड़, 500 लाख या 5 करोड़, हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम कुछ चीजें लिखते हैं। अब मैं आपको बहुत, ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, अब मैं इसी के आगे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो कॉन्सेप्ट लिख लो कि बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन का पार्ट ही, अगर आप ये चीज लिखे आओगे, सर जी सोने पर सुहागा होगा, जितने भी नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, सर जी 15 नंबर मिलेंगे आपको, पूरे 15, एक नंबर भी नहीं घटेगा। अगर मेरा जो वर्किंग नोट लिखा रहा हूं, अगर आप लिख के आओगे तो आप कहोगे गुरुजी ने क्या बात लिखा दी सर जी, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। लिख लो, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी दुनिया की बुक में, सिर्फ राजीव जैन के दिमाग में मिलेगी, राजीव जैन के दिमाग में। 1 से लेकर के 1 करोड़ मास्टर भी इस कंसेप्ट को नहीं समझा सकते, मेरी गारंटी है सर जी, ये एक्सपीरियंस बोलता है मेरे बच्चों। तो लिखिए, बहुत बड़ा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं आपको। आप भी कहोगे यस सर, मजा आ गया।
लिख लो बेटे, ये चीजें आपको दुनिया में कोई नहीं समझाएगा। लिख लो, लिखिए। बे भाई साहब, लिखो, वी फाइंड, लोड लिख लो, या कुछ और तरीके लिखाऊं? लिखो, ऐसे लिख लो, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखो। क्या? वी फाइंड आर, लिख लीजिए, वी फाइंड दैट, हम वी फाइंड दैट, हमने ये पाया, क्या पाया? दैट आर ज्यादा है इसमें, इसमें कितनी परसेंट आर है? इसमें आर कितनी है? 15%। वी फाइंड दैट आर ग्रेटर देन के ई। जब आर ज्यादा हो के ई से, आर ग्रेटर देन के ई, 15% आर है, के ही ज्यादा है। तो देखिए, एक बात बताओ, कौन सा केस में था? आर ज्यादा है के ई से। तो हमारे पहले मॉडल में क्या था? फर्स्ट में देखिए जरा, फर्स्ट में देखिए, 75 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ बिजनेस आई। क्यों? नो डिविडेंड, आपने कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया। क्यों सर जी? पहले केस में क्या था? 100% डिस्टेंस थी, नो पे डिविडेंड। कब? तो लिख लीजिए, एंड व्हेन लिख लीजिए, व्हेन द फर्म कीप्स 0% पे आउट। क्या मतलब इसका? 0% पे आउट का मतलब क्या है? पे आउट, दैट इज निल डिविडेंड, ये मतलब है इसका। जब आर ज्यादा हो के ई से, जब ज्यादा हो आर के ई से, जब आर ज्यादा हो के ई से, कुछ भी मत बांटो, सब अपने पास रख लो। द प्राइस ऑफ शेयर इज मैक्सिमम। प्राइस शेयर के पास कितना आया था? 75। कब? जब कंपनी कुछ भी नहीं बांट रही है, शेयर को सब कुछ अपने पास बचा के रख रही है, अपने पास सब तुम्हारी तो है। अरे कंपनी उठा के बाद में दे देगी, सब तुम्हारी तो है। इक्विटी शेयर मालिक होते हैं कंपनी के, समझ में आ रही है? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। अगर बचा के रख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब रख लो, बाद में पे खर्च हो जाएगा। तो लिख लीजिए, द प्राइस ऑफ शेयर इज मैक्सिमम एट, कितने रुपए हो गया? एट 75। आ रहा है नहीं आ रहा? 75 रुपये आ रहा है। कंपनी कुछ बांट रही है, कम हो गया, कंपनी ने सारा बांट दिया और प्राइस कम हो गया, 62 रुपये आ गए, 50 रुपये आ गए। जब कंपनी सब बांट देगी तो शेयर के पास कितनी आ गई? 50 रुपये। जब कंपनी 50% बांट रही है तो 62 रुपये आसपास आ गई। कंपनी सारा बांट रही है तो 50 रुपये। तो इसका अंदर कंपनी जब कुछ नहीं बांट रही है तो 75 रुपये। तो इसलिए याद रखो, हमेशा अपने माइंड में बसा लो, ऑलवेज रिमेंबर, जब आर ज्यादा हो कैसे, देन व्हेन द फर्म कीप्स 0% पे आउट, कुछ भी नहीं मत बांटो, सब अपने पास रख लो, 0% पे आउट, ये मतलब है इसका बेटा। लिख लीजिए आगे, एंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, and the value of the business is maximum, सबसे ज्यादा हो जाएगी
एट 750 लाख, मैंने ठीक कर लिया आपने, 750 लाख मतलब 7,50,00,000 रुपए। दूसरे केस में कितनी आई जब कंपनी 50 में बांट रही है, 62,50,00,000। तीसरे में 50 करोड़, है ना? हाँ, याद कर लेना, फिर मत कहना गुरुजी ने बताया नहीं। चलिए मैं मिटाता हूं, पहले क्वेश्चन को मिटाता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। उतार लीजिए आपने, जूम करके देख लेना, खूब आराम से चलते हैं। चलिए, कंप्यूटर महाशय जी, क्वेश्चन नंबर 4 सेंड टू स्क्रीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं नोट्स पर देख रहा हूं, मैं नोट्स पर देख रहा हूं, आप इसकी फोटो कॉपी करा लो, पीडीएफ फाइल मैंने भेज दी आपको, फ्री, उसमें देख लेना, पीडीएफ फाइल वहां देख लो, लो जी लो। चलिए, अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी कितना कमा रही है? 10 रुपये। इट हैज रेट ऑफ रिटर्न 10%। और के कितना है? कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न के रिस्क क्लासेज टू विच बिलोंग्स टू 12.5%। सर जी, इफ वाल्टर मॉडल इज यूज्ड, अगर वाल्टर मॉडल यूज करा रहा है, इसमें ईपीएस नहीं दे रखा। सर जी, इसमें ईपीएस नहीं दे रखा। सर जी, पिछले क्वेश्चन में आपको ईपीएस दे रखा था। तो कोई नहीं बेटे, निकाल लेंगे। कहता है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ द फर्म। तो लिख लीजिए, क्या आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? इसे बोलते हैं केई। केई कितना है? 12.5% है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? आर कितना है? लिख लीजिए, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10 रुपये। ये परसेंटेज है, ये 10%। और क्या बोल रहा है? ईपीएस दे रखा, सॉरी दे रखा है, तो दे रखा है तो कोई बात नहीं है, लो जी लो। कितने? 10 रुपये कमा रहे हैं एक शेयर पे। कंपनी कितना कमा रही है? 10 रुपये। कह रहा है इफ वाल्टर मॉडल इज यूज्ड। अब अभी मैंने आपको बहुत बढ़िया रिमेंबर वाला पॉइंट लिखाया था, तो लिखिए, वो कह रहा है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ द फर्म। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या हुआ? यहां कंपनी क्या कर रही है? यहां पर क्या आर ज्यादा है? यहां पर क्या आर ज्यादा है? नहीं है, 10%। क्या आर ज्यादा है कहीं से? जब आर ज्यादा होगी तो क्या होगा? 0% पे आउट, कुछ ही मत बांटो। नो पे डिविडेंड जब ज्यादा हो, और यहां तो सर जी कम है, यहां तो कम है। तो लिख लीजिए, वी फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वी फाइंड आर लेस देन के ई, आर लेस देन के ई, आर कम है के ई से, देन तब क्या होगा? देन जब आर ज्यादा है, आर कम है के ई से, तब क्या होगा? देन लिख लीजिए, दैट इज आर लेस देन के ई, दैट इज आर लेस देन के ई इफ वाल्टर मॉडल ऐसे लिखो ना, एक ही बात है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं ना कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे लिखो, इफ वी फाइंड आर इज लेस देन
एक ही बात है, सब वो भी सही थी। के ई दैट इज आर लेस देन के ई। ठीक है, थोड़े बच्चे हर तरीके के आते हैं, ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं सर, वही तो था, कोई नहीं, चेहरे पे थोड़ा और पाउडर मार दिया और लड़की गोरी हो गई। हाँ देखो, इफ बोल्टर, अगर बोल्टर सजेशन इज फॉलोड, इफ बोल्टर सजेशन इज फॉलोड, अगर बोल्टर के सजेशन को फॉलो कर रहे हो, अगर बोल्टर के सजेशन को फॉलो कर रहे हो, लिख लीजिए, द पे आउट रेशियो इज, तो सब बांट दो, क्योंकि आर कम है, जब आर ज्यादा था कहीं से तो सब बचा के रख लो। उल्टा हो गया, पहले हम हाथ दे, क्या क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या था ज्यादा, और यहां पे क्या है कम है, इससे कम है ना, आर कम है, तो उल्टा कर दो बिल्कुल। जब ज्यादा था, क्या ज्यादा था, नो पे डिविडेंड, सब उठा कर, और जब उल्टा हो गया तो क्या करोगे, सब बांट दो। कह रहा है अगर मैं आर का, अगर मैं बोल्टर सजेशन को फॉलो करता हूं, द पे आउट रेशियो इज 100%, सब कुछ बांट दो 100%। द प्राइस ऑफ शेयर, द प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। द प्राइस ऑफ शेयर P0 विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। लो जी लो, हो गया, एक केस हो गया सर, ये पहले पॉइंट का आंसर हो गया। कह रहा व्हाट शुड बी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ द फर्म, फर्म का ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, तो कह रहा है जब आर लेस देन के ही हो तो क्या करो, सब कुछ बांट दो, जो कमाया, कितने कमाए 10, सब बांट दो, 10 बांट दो। एक शेयर पे कितना कमाया 10, तो सब 10 दे दो शेयर होल्डर को। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पे आउट, क्या कह रहा है, अब अगर आप 100% पैसा बांट दोगे तो 100% पे क्या होगा, प्राइस, शेयर का प्राइस क्या होगा, नहीं यही समझ में। अगर आप 10 रुपए कमाए और 10 बांट दिए तो कह रहा है शेयर का प्राइस क्या होगा, मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ शेयर पूछ रहा है सेकंड पॉइंट में। तो लिखिए, जगह है नहीं है सर, टाइम लगेगा, जगह चाहिए। अब मैं मिटा दूं, यहां आ जाएगा तो लिख लो, चलो लिखो सेकंड पॉइंट का आंसर लिखिए। बेटा ये कौन से पॉइंट का आंसर था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लिखिए सेकंड पॉइंट, एट 100% पे आउट द DPS will be, the DPS will be equal to, the DPS will be equal to EPS, ये मतलब है इसका। कह रहा है अगर आप 100% पे आउट कर देते हो, पे आउट द DPS 100% पे आउट, 10 रुपए कमाए 10 बांट दिए, तो कहता है DPS विल बी इक्वल टू EPS, DPS इज इक्वल टू EPS। तो लिख लीजिए, इस बात को हम नोट कर लेते हैं, लिखिए DPS इज इक्वल टू EPS इज इक्वल टू 10 रुपए, ये मतलब है इसका। कितने कमाए सर जी 10 रुपए, तो दैट इज कितना हो जाएगा DPS 10 रुपए, ये मतलब है इसका। सब लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो, P0 इज इक्वल टू DPS, और शॉर्ट में कर दूंगा फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखा दो। अच्छा ये लिखा दो सर जी, हम तो सीख रहे हैं। D प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन में KE, अपॉन में KE। सर ये भी फॉर्मूला हो जाता है, सर जी ये भी फॉर्मूला सही है।
सर जी ये भी फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब। लिखो डी कितना आया 10, 10 प्लस ई 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू आर अपॉन में के। आर कितना है, आर कितना है, ये आर ही तो है, लिख लो आर। घबरा जाते हो, हाँ घबरा जाते हो एकदम। 12.5 को 10 का भाग दे दो 12.5 में, तो ये आ गया 125 अपॉन में जो आ गया। लो जी लो सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लो। लो जी लो, देखो 10 प्लस 0 इंटू भाग दे दो 0.10 डिवाइड 0.125 80, ये आ गया 0.125 भाग दे दो। अब 0 गुणा कुछ किसी में करोगे तो सर जी क्या वैल्यू चली जाएगी, नहीं सर, 0 का गुणा किसी भी वैल्यू में करेंगे तो उसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। उसका मतलब क्या आएगा बेटा, 0। क्या आएगा, 0। अब देखो ये आ गया 125, ये आ गया तो 10 डिवाइड 0.125, ये आ गया 80 रुपये आ गया, 80 रुपये पर शेयर। सर जी आ गया, दिख रहा है बच्चों, हाँ ये सर दिख रहा है। अरे सर, अरे सर, अब यार ठीक कर लो बेटा, गलती हो गई है, ये पॉइंट थर्ड है, थर्ड पॉइंट डालिए, उतार लो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, फिर आप पाउज कर लोगे, मैं इसलिए स्क्रीन से हट जाता हूं, जल्दी करिए। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखो बेटा, लिख ले मेरे बच्चे, बाद में मत कहियो कि गुरुजी ने समझाया नहीं, बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। अभी क्या था, पढ़ो क्वेश्चन। सर जी अभी क्या था, सर जी अभी क्या था, 100% हमने क्या कर दिया, बांट दिया। 10 रुपये कमाए और 10 बांट दिए, ये मतलब है इसका। अब क्या करा है, हाउ सेल द प्राइस ऑफ शेयर विद डिफरेंट इफ डिफरेंट पे आउट रेशियो इज एम्प्लॉयड। क्या करा है सही समझ नहीं आ रहा, सर जी पानी जी रहे, समझ में आ जाएगा। गलत हो जाता है, देखो थर्ड का आंसर, इफ डिफरेंट पे आउट रेशियो इज, if difference payout ratio is maintained, difference payout ratio मेंटेन किया है, the price of the share will be, लिखो the price of share, the price of share will be decrease, share will be डिक्रीज। मैंने बताया था आर ज्यादा है कई से नो डिविडेंड, आर कम है कई से सब बांट दो, तो प्राइस क्या आ जाएगा, शेयर का प्राइस मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आप डिविडेंड को 100% नहीं बांटोगे, 100% नहीं बांटोगे तो क्या हुआ, शेयर घट जाएगा। देखिए इफ डिफरेंट पे आउट रेशियो इज मेंटेन, पे आउट कौन ध्यान दो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कह रहा है द प्राइस ऑफ द शेयर विल बी डिक्रीज। सर जी घट जाएगा शेयर का प्राइस, चेक कर लो, सही चेक करा दो सर। सर जी ये तो सर जी सर चेक करा दो गुरुजी, क्या आपकी बात में दम है या नहीं। अरे गुरुजी की बात में दम ना हो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव जैन की बात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकते, ये लिख ले। जो मैंने लिखा दिया वो सत्य है। दुनिया की बुकें खोज लियो, 1 से लेके लाख तक, ऐसे ही नहीं बोलते राजीव जैन। एट 60% पे आउट, सर जी क्या मतलब है, ये मान लिया है
अब तू सर जी क्या सर जी मैं कुछ भी मान लूँ? हाँ तू कुछ भी मान लियो पेपर में, तू कुछ भी मान लियो, तू 70 मान ले, 50 मान ले, मैं तेरे को चेक करा रहा हूँ 100% में ज्यादा रहेगा, तू चेक कर ले, मैं तेरे को लेवल चेक करा रहा हूँ कि गुरु जी की बात में दम है या नहीं है। हाँ सही चेक करा दो आज। हाँ आज गुरु जी को देख ही लेते हैं, आज गुरु जी की बात में दम कितना है आज हम देख ही लेते हैं। हाँ तू बेटा देख ले, तू देख ले, गुरु जी की बात को देख ले। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मास्टर को पढ़ाई कम चेक ज्यादा। डिविडेंड पर से कितना आ गया, ये आ गया 6 रुपये। 60% का मतलब क्या है, आप 10 रुपये में कितने दे रहे हो, 6 रुपये। ये मतलब इसका आप 10 रुपये में कितने दे रहे हो, 6 रुपये। तो लिखिए P0 इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू R अपन में KE। ठीक है, D 6 प्लस E माइनस 6 E D, ये आ गया। E कितना 10, D कितना 6 इंटू R। R कितना क्वेश्चन कौन सा था, 4। R कितना था, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कैपिटल रेट ऑफ क्लास ऑफ द बिलिंग 5.5। तो R यहां पर था रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कितना निकाला था मुझे दिखाई नहीं दिया बिल्कुल, कितना था बेटा, R हमारा रेट ऑफ रिटर्न दे रखी ना, अरे 10%। के कितनी आ रही है, कैपिटल रेट ऑफ रिस्क क्लासेस ऑफ बिजनेस बिलोंग्स टू 12.5%। क्या भाग दोगे, क्या आएगा 0.125। चेक कर लो भैया, गलती इंसान से हो जाती है सर, बाद में आप कहोगे अभी जासी मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी। 12.5 डिवाइड 100 125 हो गया भैया, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करो, इसको बेटा सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व। 0 लगा दो, चलिए इसे सॉल्व करो। 6 प्लस 4 इंटू भाग दे दो इसमें 0.10 डिवाइड 0.125 80 0.8 अपॉन में 125। इसका गुणा करो, इसका गुणा करो 6 प्लस गुणा 4 में इंटू 4, 3 रुपये 20 पैसे भाग 0.125, 9 रुपये 20 पैसे 0.125, 73 रुपये 60 पैसे आ गया बेटा। कब आ गया, 60% पे आउट पे। बेटा चेक कर लो बेटा, क्या 73 रुपये 60 पैसे आया है, चेक कर लो बेटा। गलती हो जाती है, आप यूज कर लो, लिख लीजिए, आप यूज कर लो, इसका यूज करो बेटा, मैं भी यूज कर रहा हूं। देखो क्या बेटा कर रहा हूं, नहीं कर रहा, अभी करो। देखो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए, अभी इसी में डिफरेंट पूछ रहा है ना वो, डिफरेंट पे आउट रेशियो पूछ रहा है ना वो। हाँ जी देखो, एट 30% पे आउट, क्या मतलब है इसका, कितना दे रहा है, 30% का मतलब क्या होता है, ये मान लिया है, तू कुछ भी मान ले सर जी, याद करना पड़ेगा नहीं, तू जो मर्जी मान ले, 40% मान लियो सर जी, 20 मान लो, 20 मान ले, चेक कर ले। हम क्या चेक कर रहे हैं सर जी, 100% था तब इतना प्राइस आया था, 60% तब इतना आया, और 30 होगा तब कितना आएगा, चेक हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि हमने जो ऊपर जो कैलकुलेशन की है पॉइंट नंबर 1 में, क्या वो सही थी, चेक करवा रहा है, पूछ रहा है चेक कर दे सर जी, चेक करवा रहा है वो। तो लिखिए डीपीएस कितना, 10 इंटू 30%, कितना आया बेटा, 3 रुपये आया, 3 रुपये आया, 3 रुपये पर शेयर बांट रहे हैं डिविडेंड, ये मतलब है इसका, कितने बांट रहे हैं बेटा, 3 रुपये। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, लो जी ऐसे लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो,
देखो P0 इजिकल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन में के ई, यही आएगा। और के ई बेटा फॉर्मूला अच्छे से याद कर लियो, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, फॉर्मूले ज्यादा है। सर जी प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस बनाएगी परफेक्ट इंसान को। सर जी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हाँ सर करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर जी, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। हाँ जी आगे देखो बेटा, आगे देखो मेरे बच्चे, सोना अब इसे सोल्व कर लो मेरे चंदे और जिगर के टुकड़े। 3 प्लस 10 माइनस 3 इंटू आर कितना है बेटा, आर कितना है हमारा सर जी 10, के ही कितना है सर जी, कितना है कौन सा क्वेश्चन है 4 सर जी, के ही कितना है, आर आ गया के ही, ये 12.5% है 125 अपॉन में 125 3 प्लस प्लस ये आ गया P0 8.6 ये आ गया, चेक कर लो सर जी 68.80 आ गया। ठीक है चलिए आज के लिए बहुत है, आज के लिए बहुत है, बंद कर दे। गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।